Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. नेक्स्ट आपका जो सेशन हो जाता है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस सेशन है हमारे पार्ट 3 का। अगेन जो हार्ड टाइप आपका पजल का बनता है वो हम लोग इसके अंदर कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में। 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक कंपनी में काम कर रहे हैं। सबका अलग अलग वेतन है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ठीक है, तो ये सवाल है हमारे पास में, और इसमें दे रखा है बी का वेतन चौथे सबसे कम है, डी के वेतन से अधिक है। यहां वेतन की तुलना दे रखी है। किस चीज की तुलना है कि सर वेतन की तुलना यहां पर दी गई है। क्या दे रखी है? वेतन की तुलना 8 लोगों में। तो हमने कहा ये लो, सबसे ज्यादा वेतन जिसका है वो सबसे ऊपर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये हमारे पास में यहां पर ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, बी का वेतन चौथा सबसे कम है, नीचे से चौथा है बी का वेतन, 2 3 4, तो ये बी हमारे पास यहां पर हुआ। ठीक है, आगे देखो, चौथा सबसे कम है लेकिन डी के वेतन से अधिक है। अब बी के नीचे डी आएगा, ये हमें क्लियर है, लेकिन बी के नीचे तो 3 स्थान है, कहां पर रखें? ठीक है, सी का नहीं है, सी का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है। सी का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, तो सी आ जाएगा 7 नंबर पे। डी का वेतन कंपनी में सबसे कम नहीं है, डी यहां नहीं हो सकता। अब अगर डी 8 नंबर पे नहीं है तो डी को यहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज की तो गारंटी है, बी के नीचे डी होगा। यहां हो नहीं सकता, तो बी के नीचे डी यहीं पर होगा। आगे देखें, डी का वेतन कंपनी में सबसे कम नहीं है, ई का वेतन कंपनी में दूसरी सबसे ज्यादा है। ई दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेतन इसको कंपनी के अंदर मिलता है। आगे देखें, एफ का वेतन एच से अधिक है, एफ का वेतन जो है वो एच से ज्यादा है, लेकिन कंपनी में उच्चतम नहीं है। एफ पहले नंबर पे नहीं है। ठीक है, पहले नंबर पे एफ नहीं है। अब एफ के नीचे एच यहां कहीं हो सकते हैं, 3 स्थान हैं। जी का वेतन न तो कंपनी में सबसे ज्यादा है, न ही सबसे कम। जी का वेतन ना तो कंपनी में सबसे ज्यादा है, ना ही सबसे कम, यानी कि जी यहां नहीं है, जी यहां नहीं है, जी इन दोनों स्थानों पे नहीं है। इसका मतलब जी हमारे पास इन दोनों में से किसी एक स्थान पे होगा, ये आप देख सकते हो। और न ही सबसे कम, जी का वेतन ई और एफ के बीच में है। जी का वेतन ई और एफ के बीच में है। ध्यान से देखिएगा, ई है यहां पे, और अगर जी ई और एफ के बीच में है, ऊपर तो हो नहीं सकता, जी को यहीं होना पड़ेगा, तभी ये बीच में आएगा। तो इस स्थिति से यहां पे क्लियर हो गया जी और एफ कहां बैठेंगे। अब देखो, एफ के नीचे एच है, एफ तो आ गया यहां पे सर, एफ के नीचे एक ही स्थान खाली है, कौन सा? 8 नंबर का, तो यहां बैठ गया एच। ठीक है, अब एक व्यक्ति की चर्चा इन्होंने नहीं करी है, कौन सा है वो? कि सर ए की बात नहीं करी, ए आएगा टॉप पर। ए कहां आ जाएगा? टॉप नंबर पे आएगा। तो अब आप देखें कि यहां सर हमारे पास ई का वेतन 15,000 है और डी का वेतन 10,000 है, तो एफ का वेतन क्या हो सकता है? ठीक है, देखो, ई का वेतन 15 है, डी का 10 है, और एफ का पूछा है। तो ई का 15 है, डी का 10 है, एफ का कितना होगा? ध्यान से देखो, जो हमने अरेंज किया है वो किसकी तुलना करी है? वेतन की तुलना कर रखी है। और अगर वेतन की तुलना है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इससे ज्यादा एक का है, 10 से 15,000 के बीच में होगा, 10 से 15,000 के बीच में होगा, 16 10 से 15 के बीच में नहीं है, 9 नहीं है, 10 खुद नहीं है, 12,000 यहां पे आंसर हो सकता है। इसने ये नहीं पूछा कितना होगा, क्योंकि भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते, निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन पूछा है क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना क्या है इसकी, कितना हो सकता है। आगे नेक्स्ट देखें हम लोग, निम्नलिखित 5 में से 4 निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित तो नहीं है। ठीक है, देखो,
चार निश्चित तरीके से समान है, एक कोई अलग है। तो देखो DHEFB, DHEFB क्या अंतर है? DHEFB, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो इसने क्या पूछा है, एक व्यक्ति जो दूसरे फ्लोर पे रहे, एक चौथे पे, एक छठे पे, एक आठवें पे और एक पांचवें पे, किस आधार पे अलग करोगे? ठीक है, तो सर यहां आधार की बात आए तो ये अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। कि मान लो आपके नोन होते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये वाला चौथे फ्लोर पे रहता है, इसका तो 6th फ्लोर है, इसका 8th फ्लोर है, इसका 5वां फ्लोर है, इसका दूसरा फ्लोर है। सबके फ्लोर आपको पता है। अब ध्यान से देखो, फ्लोर में एक ही चीज, नंबर ही तो है, संख्या है, और संख्याओं में वर्गीकरण सम और विषम के आधार पे कर सकते हैं। तो बी जो है एक विषम संख्या वाले उसमें रहता है, बाकी सब सम संख्या वाले जो है वो फ्लोर पर रहते हैं। तो बी को हम किस आधार पे करेंगे कि विषम संख्या फ्लोर पर रहता है। कहां रहता है? विषम संख्या फ्लोर पर रहता है। आ गया, यहां देखिए, ए का वेतन है 50,000, बी का वेतन है 35,000, तो डी का वेतन क्या हो सकता है? ए का वेतन 50,000 है, बी का वेतन 35,000 है, डी का वेतन क्या हो सकता है? ए का 50,000, बी का 35 और डी का पूछा है, ABD 50 35। एक का 50 है मान लिया, बी का 35 है मान लिया, तो डी का कितना होगा? ध्यान से देखो, ए और बी का वेतन अगर पता है 50 35, तो डी का तो भैया इनसे कम होगा। मान के दिया, जैसे पहले सवाल में 15 और 10 माना था तुलना के आधार पे, अब यहां इसने 50 और 35 मान लिया ए और बी का, तो बी से भी कम है डी का, तो डी तो बी से भी कम है, बी के भी नीचे है, 35,000 से कम होगा। सर 36,000 35 से कम नहीं है, 40 नहीं है, 55 नहीं है, क्या हो सकता है पूछा है। तो 15,000 बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पॉसिबिलिटी तो पूछ रहा है, 35,000 से नीचे का कोई भी आंकड़ा है वो संभव होगा। आ गया, अगला देखें, कितने लोगों का वेतन एफ से अधिक है? एफ के ऊपर कितने लोगों का वेतन है? तो एफ से ज्यादा हमारे पास 3 व्यक्तियों का वेतन है। कितने व्यक्तियों का? 3 व्यक्तियों का। तो एफ से ज्यादा 3 लोगों का वेतन है, 3 पीपल आर देयर। आगे यहां देखिए, किसका वेतन डी से अधिक लेकिन एफ से कम है? डी से ज्यादा है लेकिन एफ से कम है, ऐसा कितनों का है? डी से ज्यादा एफ से कम, तो आप देखो, डी से ज्यादा है एफ से कम है, बी है इनके बीच में, कौन है? बी। तो सवाल के ऊपर डायरेक्टली सवाल है, किसका वेतन है? बी का वेतन इन दोनों के बीच में हमारे पास में होगा। ओके, आ गया हो, यहां देखें, 6 boxes are placed one above another. They all are Z, Y, X, W, V, and U, but not necessarily in the same order. All the boxes are having different number of chocolates in the range of 11 to 40. सभी बॉक्सेस में 11 से 40 हमारे पास में क्या हैं? चॉकलेट्स हैं। 6 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो बॉक्सों की तुलना हो गई एक तरीके से। चलिए, ये इंग्लिश में है, यहां हिंदी में दे रखा है। तो 6 बक्से हैं हमारे पास, जेड बॉक्स के ऊपर केवल 2 बॉक्स है। तो हमने कहा ये लो, नंबर हमने दिया 1 से लेकर के और 6 तक का, कि ये हमारे पास में 6 संख्याएं हैं। अब आप देखो, जेड बॉक्स के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, जेड के ऊपर केवल 2 बक्से रखे गए हैं, केवल शब्द आ गया तो इससे निश्चित था कि 2 बक्से। जेड बॉक्स जिसमें सम संख्या में लेकिन 15 से कम चॉकलेट है, जेड बॉक्स जो है इसमें इवन नंबर में चॉकलेट है, किसमें? सम संख्या में है, और 15 से कम है, तो लेस देन 15। इवन है और 15 से कम है, अलग सी शर्त हमको दे दी, हमने दर्शा दिया, हमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े बस जानकारी को। ठीक है, आगे बिल्कुल पावर का इश्यू था,
वह कौन सा है जो 12 चॉकलेट है? वह बॉक्स जिसमें 12 चॉकलेट हैं, जिसे सबसे ऊपर रखा जाता है, के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। तो इसने कहा है कि ऐसा बक्सा जिसमें 12 चॉकलेट हैं और ऐसा जिसे सबसे ऊपर रखा गया है के बीच में, ये हमको दे रखा है। क्या कहा है इसने कि which contain even number of chocolates less than 15 and the box containing 12 chocolate which is placed at top, box containing 12 chocolates which is placed at top, okay, यहां दिया only one box is kept between Z box which contain even number of chocolates and the box containing 12। Z और 12 चॉकलेट वाले के बीच में एक बॉक्स रखा गया। Z और 12 चॉकलेट जो है, एंड द बॉक्स कंटेनिंग 12 चॉकलेट विच इज प्लेस्ड एट टॉप। ठीक है, तो एक बॉक्स है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बड़ा सेंटेंस ने दे दिया और कुछ नहीं है। जेड बॉक्स जिसमें, तो ये तो जेड की खूबी दे दी इसमें, जिसमें फलानी सिंह है, ये है, ये एक तरफ रखो। सेंटेंस को ऐसे पढ़ो, जेड बॉक्स और वह बॉक्स को भी हटा दो। सेंटेंस है जेड बॉक्स और वह बॉक्स जिसमें 12 चॉकलेट हैं के बीच केवल एक बॉक्स, के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। ठीक है, और 12 चॉकलेट वाला जो बॉक्स है सबसे ऊपर रखा जाता है। इसका मतलब सबसे ऊपर अगर 12 चॉकलेट हैं, सबसे ऊपर अगर 12 चॉकलेट हैं और 11 से 40 की रेंज में अलग अलग संख्या में चॉकलेट हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, सभी बॉक्स में 11 से 40 के बीच में, तो सबसे ऊपर जो बॉक्स रखा गया है उसमें 12 चॉकलेट है, इसमें 15 से कम चॉकलेट हैं, अलग अलग संख्या में चॉकलेट होंगी हमारे पास में। तो यहाँ कौन सा बॉक्स है वो आ रहा है, और यहाँ संख्या जो है चॉकलेट्स की वो हमारे पास में आ रही है। अब देखो आप कि सर इस 12 वाले में जेड के बीच में इसने एक बॉक्स रखा है, ऐसा बोल दिया। ठीक है, हो गया। एक्स बॉक्स जिसमें 21 चॉकलेट हैं, वी बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया, वी के ऊपर एक्स को रखा गया है और एक्स में 21 चॉकलेट हैं। आगे देखो, जेड और वी बॉक्स में चॉकलेट की संख्या में अंतर 5 है, जेड और वी में 5 चॉकलेट का अंतर है। ठीक है, जेड और वी में 5 चॉकलेट का अंतर है, तो इनके बीच में 5 चॉकलेट का अंतर है, यह अंतर मैंने ऐसे लिख दिया। बॉक्स वाई और बॉक्स एक्स के बीच में दो बॉक्स हैं, बॉक्स वाई और बॉक्स एक्स के बीच में, तो वाई और एक्स के बीच में हमारे पास में दो यहां पर क्या है, बॉक्सेस हैं। कितने हैं? दो बॉक्सेस हैं सर। दो बॉक्स रखे गए, बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू के ऊपर एक स्थान पर रखा गया है, बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू के ऊपर, तो डब्ल्यू के ऊपर बॉक्स वाई को रखा गया है, बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू के एक स्थान ऊपर, एक स्थान ऊपर रखा गया है। डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है और डब्ल्यू सबसे नीचे नहीं है। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू के एक स्थान ऊपर वाई है, तो सर डब्ल्यू यहां हो, डब्ल्यू यहां होगा, वाई इधर नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू यहां भी संभव नहीं है। डब्ल्यू इधर होगा तभी वाई इस तरफ हो सकता है, एक ही संभावना है, डब्ल्यू इधर और वाई इस तरफ, और कोई संभावना ही नहीं है। डब्ल्यू के एक स्थान ऊपर है तो और कोई संभावना बनती ही नहीं है। अब देखो वाई और एक्स के बीच में दो बॉक्स हैं, तो एक्स को आना पड़ेगा इस जगह पे, एक्स में है 21 चॉकलेट, ये हमको यहां पर दे रखा है। ठीक है, जेड और वी के बीच में 5 चॉकलेट का अंतर है, ये हमको इसने बताया। अब देखो एक्स, वी के ऊपर एक्स है, वी के ऊपर एक्स है, एक और बॉक्स है हमारे पास में, कौन सा है? यू, यू आएगा टॉप पर, तो यू में 12 चॉकलेट हैं, ये पता चल गया। बॉक्स यू और डब्ल्यू में 30 से अधिक 8 के अंतर के साथ विषम संख्या में चॉकलेट है। बॉक्स यू और डब्ल्यू में, यू और डब्ल्यू में 30 से तो ज्यादा है, 30 से क्या है, ज्यादा है, और
30 से अधिक 8 के अंतर के साथ विषम संख्या में चॉकलेट है। 30 से अधिक है 8 के अंतर के साथ में, तो 30 से अधिक हमारे पास 31, विषम संख्याएं कौन सी हैं? 33, 35, 37 और 40 की रेंज वाली चॉकलेट है 39। तो इनमें 8 का अंतर कब बनेगा? केवल दो संख्याओं में अंतर है 8 का, 31 और 39 में 8 का अंतर है, और कहीं 8 का अंतर नहीं है। तो ये जानकारी को डायरेक्टली नहीं दे रहा है, यहां पे घुमा फिरा के रख रहा है आपके सामने, पजल यहां पे इन्वॉल्व कर रहा है, वो सोचने पे मजबूर कर रहा है आपको। ठीक है, तो सर क्लियर है कि U और W 30 से अधिक 8 चॉकलेट के अंतर के साथ विषम संख्या में चॉकलेट है। ठीक है, तो एक में 31 है, एक में 39 है। ठीक है, तो इसने हमको दे दिया था कि सबसे पहली जानकारी थी जेड बॉक्स जिसमें सम संख्या में लेकिन 15 से कम चॉकलेट है। 15 से कम सम संख्या में हमारे पास 14 आ जाता है, 12 आ जाता है, 10 आ जाता है, 8, 6, 4, 2, 0 ये संभव है हमारे पास में। पर इसने बताया हमको कि 11 से ज्यादा क्या है? 11 से अधिक है। 11 से अधिक है, इसका मतलब दो संख्याएं पॉसिबल हैं, 14 और 12। कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल है? 14 और 12। तो जेड बॉक्स जिसमें सम संख्या में 15 से कम चॉकलेट है, और वह बॉक्स जिसमें 12 चॉकलेट हैं, जिसे सबसे ऊपर रखा जाता है, के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। तो ये और ये 12 वाला जो हमारे पास में है, ठीक है, जेड बॉक्स के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं, जेड बॉक्स जिसमें सम संख्या में 15 से कम चॉकलेट है, और 12 वाले के बीच में हमारे पास में जिसे सबसे ऊपर रखा गया है, ठीक है, के बीच एक बॉक्स है। तो ये जानकारी सही थी। एक्स बॉक्स जिसमें 21 चॉकलेट है, एक्स में 21 चॉकलेट है, ठीक है, वी बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया, ये भी हो गया हमारे पास में। आगे जेड और वी बॉक्स में चॉकलेट की संख्या का अंतर 5 है। जेड और वी में 5 चॉकलेट का अंतर है हमारे पास में। ठीक है, आगे देखो, आ, और उनके बीच में एक बॉक्स है। जेड और वी के बीच में, जेड और वी के बीच की संख्या का अंतर 5 है, और उनके बीच में एक बॉक्स है। तो जेड और वी के बीच में अगर एक बॉक्स है, तो ये वाली जानकारी तो यहां पे क्या हो रही है? यहां पे रॉन्ग हो रही है। जेड और वी के बीच में हमारे पास में यहां पर ये संभव नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। एक जानकारी से क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है सब हमारे पास में। आगे देखें, आगे इसने दिया कि सर उनके बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स वाई और बॉक्स एक्स के बीच में दो बॉक्स रखे गए, वाई और एक्स के बीच में दो हैं, लिख दिया हमने शॉर्ट में। डब्लू सबसे नीचे नहीं है, हमने काट दिया, डब्लू नहीं हो सकता। बॉक्स यू और डब्लू में 30 से अधिक 8 के अंतर के साथ विषम चॉकलेट है, यू और डब्लू में। तो यू और डब्लू में हमारे पास में या तो 31 है या 39 है, 8 के अंतर के साथ यही संभव है। ये पूरी जानकारी हमारे पास में सवाल के अंदर है। ठीक है, अब देखो जेड और वी के बीच में हमारे पास में एक का अंतर है। ध्यान से देखो, अगर जेड और वी के बीच में चॉकलेट का अंतर 5 का है, चॉकलेट का अंतर कितने का है? 5 का, तो 12 और 14 से कम के बीच में तो नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, 15 से छोटा नंबर है, तो 15 से छोटे दो नंबर थे, 14 और 12। अब 12 तो यहां पे है, इसका मतलब जेड में 14 चॉकलेट होंगी। कितनी होंगी? 14, क्योंकि सभी में अलग अलग संख्या में चॉकलेट है, 14 यहां, 12 यहां। अब इसने कहा है जेड और वी के बीच में 5 चॉकलेट का अंतर है, और वी में कितनी चॉकलेट होंगी? सर 14 से 5 कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि 11 से ज्यादा होनी चाहिए। 14 से 5 ज्यादा होंगी, वी में 19 चॉकलेट होंगी। कितनी होंगी? 19। अब वी ऊपर तो आ नहीं सकता, वी को आना पड़ेगा यहां पर, इसमें आ जाएंगी 19 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट आ गई? 19, 39, 19 आ गई हमारे पास। एक्स के नीचे वी है, तो एक्स आएगा यहां, जिसमें 21 चॉकलेट है। चलिए, अब इसने कहा है कि सर y और x के बीच में दो, हमारे पास में दो का गैप है, तो x इधर है, दो छोड़ के, और y को यहां होना पड़ेगा, और कोई संभावना नहीं है। y आएगा टॉप पर। और देखो u और w जो बचे हैं हमारे पास में, उन दोनों की बात करें कि y के एक स्थान छोड़ के नीचे w है,
ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, बॉक्स वाई को बॉक्स डब्ल्यू के ऊपर एक स्थान पर रखा गया है। तो वाई और डब्ल्यू के बीच में देखा जाए, ठीक है, तो के ऊपर एक स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है किसी एक स्थान पे। इसका मतलब y को w के ऊपर रखा गया है। ठीक है, w y को w के ऊपर, तो w यहां भी हो सकता है, w यहां भी हो सकता है। अब इसने बोल दिया w यहां संभव नहीं है, मतलब w को इधर ही होना पड़ेगा और u आ जाएगा इस स्थान पे। ठीक है, यहां सारी शर्तें फॉलो हुई है। अब आप देखो कि सर हमारे पास में u और w जो है 31 या 39 चॉकलेट संभव है। अंतर केवल दे रखा है, या तो 31 या 39। इधर 14 है फाइनल, इधर 21 है, इधर 19 है, 31 और 39 हमारे पास में है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखो इसने क्या बोला है कि अबाउट 30 विथ ए डिफरेंस ऑफ 8, डब्ल्यू हैज ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट्स अबाउट 30। तो किसका 31 किसका 39 नहीं पता। इसके बाद सवाल पे आए, बॉक्स वी की स्थिति क्या होगी। वी की स्थिति कहां है कि सर वी जो है नीचे से दूसरा है और 19 चॉकलेट है, तो सेकंड फ्रॉम बॉटम, नीचे से दूसरा। आ गया। अगला देखें, निम्नलिखित पांच में से चार एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यू डब्ल्यू एक्स वी जेड, यू डब्ल्यू एक्स वी जेड, तो यू डब्ल्यू एक्स वी जेड। ठीक है, तो इन पांचों में अलग कौन सा है हमारे पास में कि सर डिफरेंट को हमें छांटना है। यू डब्ल्यू एक्स वी जेड, देखो यहाँ पे विषम संख्या में चॉकलेट, विषम संख्या में चॉकलेट, विषम विषम, लेकिन जेड में सम संख्या में है, तो सम संख्या में चॉकलेट है। इसमें क्या है, सम संख्या में चॉकलेट है, बाकी सबके पास विषम संख्या में है, तो सम और विषम के आधार पे हो गया। एक का गैप नहीं है वो, जैसे यहां देखो, ये जो आर्गुमेंट था जेड और वाई के बीच में, ये है हमारे पास में कि ये देखो, बॉक्स वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द प्लेसेस अबाउट डब्ल्यू। वन ऑफ द प्लेसेस मतलब किसी एक स्थान पे, जस्ट ऊपर भी हो सकता है, एक स्थान ऊपर भी हो सकता है, दो स्थान ऊपर भी हो सकता है, तीन स्थान ऊपर भी हो सकता है, पांच स्थान ऊपर भी हो सकता है। ओके, ये मतलब है वन ऑफ दी बॉक्सेस। अब हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि हिंदी में पहली बार पढ़ने में ऐसा लगा कि एक स्थान ऊपर रखा गया है। ठीक है, जबकि शुद्ध हिंदी इसकी क्या होती, उसी हिंदी की वजह से तो हमें वो कैंसिल करके दोबारा लिखना पड़ा। शुद्ध हिंदी होनी चाहिए किसी एक स्थान पे रखा गया है, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, शुद्ध हिंदी तो ये होगी किसी एक स्थान पे, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे बच्चे को क्लियर रहेगा, ऊपर कहीं एक स्थान पे रखा जाएगा। आ गया है, सवाल पे थे, ये हो गया। अगला देखें, बॉक्स वाई में कितने चॉकलेट हैं। बॉक्स वाई में कितने चॉकलेट हैं, तो सर वाई के चॉकलेट अभी हमने देखे थे, वाई में चॉकलेट थे हमारे पास में, वाई में 12 चॉकलेट हैं, सबसे ऊपर है वाई में 12 चॉकलेट है, वाई में 12। आगे देखो, बॉक्स यू और 12 चॉकलेट के बीच कितने बॉक्स हैं। 12 थे वाई में, तो यू और वाई के बीच कितने बॉक्स हैं। यू और वाई के बीच में हमारे पास देखो, यू इधर है, वाई इधर है, इनके बीच में 4 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्स हैं यू और वाई के बीच में, 4। कितने बॉक्स हो जाएंगे, 4 हमारे पास यहां पर होंगे। आ गया है। अगला देखें, बॉक्स यू में कितने चॉकलेट हैं, यू में कितने हैं। अब देखो, यू में क्लियर नहीं था सर, यू में हमारे पास या तो 31 या 39, विषम संख्या और 8 का अंतर, लेकिन कौन 31 कौन 39 ये नहीं पता, तो हम कहेंगे यू में या तो 31 है या 39 है, ना तो अकेला 31 आंसर लगाएंगे ना 39। ठीक है, सवाल की हर संभव वैरायटी यहां पे क्लियर हो रही है आपको। आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर प्रश्न हो गया। ठीक है,
ये हमारे पास में है। और देखो ये कंप्लीट हो गया है हमारे पास में क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादातर वैरायटीज हम देख चुके हैं और यहां से एक चीज बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्टीमेटली सवाल तो इन पे हजारों बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी तो ये है कि हजारों सवाल आप इनके ऊपर बना सकते हो, लेकिन व्हाट इज द अल्टीमेट लर्निंग? अल्टीमेट लर्निंग है कि कैसे क्वेश्चन को इंटरप्ट किया जाए। पजल के मामले में अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत जरूरी है। हमने चार चार एलिमेंट, पांच पांच एलिमेंट के सवाल देखे, हमने नॉर्मल बेसिक एलिमेंट के क्वेश्चंस भी यहां पर देखे। ठीक है, दोनों ही चीजें हमने वहां पर देखी। दोनों ही चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी। ठीक है, अल्टीमेट लर्निंग है सबसे पहली हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स। सबसे मेन फोकस जो मैंने यहां पे किया वो मिनिमल टाइम अप्रोच का था। ठीक है, कि सबसे कम समय की अप्रोच के लिए सबसे कम समय की अप्रोच के लिए सबसे अहम जो सीखना है वो गोल्डन रूल अप्लाई करना। पजल के मामले में रिप्रेजेंटेशन है, पहले रिप्रेजेंटेशन सॉलिड जानकारी देखो। ठीक है, पहली लाइन पढ़ते ही सवाल के पीछे मत भागो। आपका काम है सारी जानकारियों को डिफरेंशिएट करना। कैसे? कौन सी निश्चित जानकारी, कौन सी अनिश्चित जानकारी, कौन सी आपके पास नकारात्मक जानकारी। कुल मिला के हमने सिटिंग अरेंजमेंट देखा हो या पजल देखा हो, सभी जगह यही उद्देश्य था हमारा कि हम सवाल में ये समझें कितने प्रकार की जानकारी हमारे पास में है। ठीक है, और ये चीज आप हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स जो है, क्योंकि गोल्डन रूल्स ने से हमने पूरा समेटा है। पूरा हमने यहां जब बात करी सिटिंग अरेंजमेंट की, तो सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे पास जितने तरह के हो सकते थे। लीनियर की बात करी तो गोल्डन रूल से हुआ, सर्कुलर की बात करी हमने तो गोल्डन रूल से हुए, रेक्टेंगुलर की बात करी तो गोल्डन रूल्स के साथ में, और पॉलीगन था तो गोल्डन रूल्स के साथ में। ठीक है, गोल्डन रूल्स की हेल्प से आप इनको कर रहे थे। फिर हम पजल पे भी आए, तो इसमें भी डिफरेंशिएट एग्जाम वाइज हमने किया कि एक पार्ट वन लेवल है, यहां भी गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल है, पार्ट टू है और पार्ट थ्री है। ये एक तरीके से जो डिफिकल्ट लेवल जिसको हम नाम देते हैं उनमें से एक हमारे पास में हो जाता है। पार्ट वन और पार्ट टू जो है ये हर एग्जाम में आपको करने होते हैं। मतलब केवल प्री दे रहे हो तो इतना तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, और ये भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर मेंस का एग्जाम देते हो तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे लेवल पे आने चाहिए, और इसमें से भी आपको ये पैटर्न देखे हुए होने चाहिए। बैंक देना है भैया, तीनों पढ़ो, सोचना ही नहीं है। पजल के नाम पे जो आ रहा है सब हजम करो, सब सीखना है। गोल्डन रूल्स एक ऐसी लर्निंग आपको मैंने यहां पर दी है जो कि यूनिक है, एकदम यूनिक है। आपका सोचने का तरीका डिसाइड करती है, आपका थॉट प्रोसेस ये चीज डिसाइड करती है। आप एग्जाम में कितना अच्छा स्कोर करोगे, कितने कम समय में आंसर लगाओगे, वो यहां पर चेक हो जाता है हाउ टू अप्लाई गोल्डन रूल्स के अंदर, कि गोल्डन रूल्स आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। और पूरे हमने सिटिंग और पजल के जितने भी टाइप देखे उन सब में गोल्डन रूल्स लगाए। ठीक है, पजल के अंदर एक पार्ट और ऐड हो गया था कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो, कैसे हम जो जानकारी है उसको व्यवस्थित तरीके से जमाएं, कैसे हम उस जानकारी को वहां पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास दो दो एलिमेंट की जानकारियां थी, तीन तीन एलिमेंट थे, चार चार एलिमेंट थे, पांच पांच एलिमेंट जो है वो हमारे पास में थे, जो हमने यहां पर देखे। ठीक है,
तो ये हमारे पास में सेक्शन था पजल का जो हमने देखा। गोल्डन रूल्स के ऊपर ऐसे 1000 ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, भाषा को बदला जा सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं चेंज किया जा सकता। यहाँ को सटीक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास एक छोटी क्लास रहेगी और जितने क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे पजल पार्ट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन से हम शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।